द एप्पल ऑफ चाइना यानी कि Xiaomi पहले इसी नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ था और इनके जो कॉम्पिटिटर थे सैमसंग और एप्पल, इन्होंने काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन इनको दिया था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से Xiaomi इतना ज्यादा डाउनफॉल पर जाता जा रहा है? तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि पहले ये कितनी जल्दी ग्रो किया और उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल पर आता जा रहा है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। 2014 से पहले की बात करें तो चाइनीज मार्केट में Xiaomi काफी ज्यादा फेमस हुआ था, लेकिन उस वक्त पर हमारे इंडिया में Xiaomi ने कदम नहीं रखा था। यहाँ इस ब्रांड का बूम तब आया जब जबोंग के फाउंडर मनु कुमार जैन चाइना गए थे मीटिंग के लिए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई Xiaomi के फाउंडर से यानी कि ली जू से। और जब उनकी मुलाकात इनसे हुई तो उन्होंने काफी अच्छा प्रपोजल इनके सामने रखा, डील रखी कि हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और अभी तक इंडियन के मार्केट में हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपको वहां पर ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ऐसे करके उनके साथ उनकी डील हुई और ऐसे में उन्हें डील काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उस वक्त पर इंडिया में इतने अच्छे फोन, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अफोर्डेबल प्राइस पर नहीं थे। अब जब इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो इन्होंने कुछ टाइम बाद जबोंग कंपनी को छोड़ दिया और ये Xiaomi के पहले एम्प्लॉय बने, जिनका मेन मोटिव ये था कि उन्हें एक ऐसी टीम बनानी है जो कि सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल को मैनेज कर सके। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला फोन मार्केट में लॉन्च किया 2014 में, जिसका नाम था Xiaomi M1। और ये जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा ये फेमस भी हुआ, क्योंकि जो इसके फीचर्स थे वो और फोन से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसके फीचर्स थे। इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, तो ऐसे में फीचर्स और बॉडी को देख के इसकी सेल काफी ज्यादा हुई और ऐसे ही कुछ ही टाइम में इसकी सेल धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई और एक ही साल में इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया। अब इसकी सेल इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हुई तो मैं आपको बताती हूँ। पहले 10 साल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर लोकल स्टोर्स में से ही जाके लोग फोन लिया करते थे, लैपटॉप लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर लोग हर चीज ऑनलाइन ही लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन की चीज भी सबसे पहले Xiaomi ने ही स्टार्ट की थी और इसकी स्टार्टिंग Xiaomi ने करी और उन्होंने लोकल स्टोर्स की बजाय ऑनलाइन सेल्स करना चालू कर दी और उन्होंने इस चीज के लिए फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स को चूज किया। और उस वक्त पर फ्लिपकार्ट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि काफी ज्यादा फेमस था, तो ऐसे में उन्होंने वहां पर सेल करना चालू कर दिया। और 2014 में इन्होंने Redmi 1S लॉन्च किया और इसकी प्राइस थी करीब 5999 की। और उसके बाद उन्होंने उसी साल में एक और फोन लॉन्च किया जो कि था Redmi Note। और उसकी प्राइस थी 8999 और इसकी वजह से उनकी उसी साल में काफी ज्यादा सेल भी हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने इसी चीज से अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डेवलप कर ली थी। अब Xiaomi जब उनको टाइमली एक अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा था, अच्छे फीचर्स के साथ प्रोडक्ट दे रहा था, तो ऐसे में कस्टमर्स की डिमांड भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और उसी बीच इन दो फोन्स की डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि उनकी जो बॉडी थी फोन्स की वो सेम आईफोन जैसी बनाते थे, जिससे लोग अगर आईफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जिनको आईफोन जैसा लुक चाहिए तो वो लोग भी इस फोन को खरीदते थे। धीरे धीरे करके लोगों के बीच में इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बन गई और काफी लोगों के इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगने लग गए, जैसे कि Redmi Note जो कि लोगों के बीच में इतना ज्यादा फेमस हुआ था। और 2017 तक आते आते ये नंबर 1 पर आ गए और इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उनको काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन ये दे रहे थे। अब इसके पीछे भी 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये था कि उस टाइम पर लोग कीपैड फोन काफी यूज किया करते थे और उनकी जो बैटरी हुआ करती थी वो काफी लंबे समय तक चलती थी। लेकिन जब आईफोन्स आए, जब स्मार्टफोन्स आए, तो उस वक्त पर जब स्मार्टफोन्स लोगों ने चालू किए लेने तो उनकी जो बैटरी लाइफ थी वो काफी ज्यादा कम थी, ज्यादा देर तक चलती नहीं थी। तो ऐसे में लोगों ने स्मार्टफोन्स के साथ साथ कीपैड फोन भी रखना चालू कर दिया था और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए Xiaomi ने अपनी बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh रखा, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी, बैटरी की क्वालिटी इंक्रीज हुई और साथ ही उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया।
सेकंड क्या था कि सैमसंग हो गई या फिर आईफोन हो गई, ये प्रीमियम सेगमेंट के फोन रखते थे जिनकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती थी कि नॉर्मल लोग उन्हें अफोर्ड ही ना कर पाए। तो ऐसे में जब लोग इन फोन्स को नहीं ले पाते थे, प्रीमियम क्वालिटी के फोन्स को, तो ऐसे में और लो रेंज की बात करें तो इनका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेकार था। माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, तो इस रीजन की वजह से लोग इन फोन्स को नहीं लेते थे। उसके बाद फिर Xiaomi लॉन्च हुआ और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ऐसे में 2 साल में ही उनकी सेल जो थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। 2017 में Xiaomi इकलौता एक ऐसा फोन था जिसने काफी ज्यादा सेल की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं की थी, ना ही उन्होंने एडवर्टीजमेंट करवाया, ना ही होर्डिंग लगवाए। और 2020 में इन्होंने करीब 26 मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2022 में कि जब इनका मार्केट शेयर सिर्फ 16% रह गया। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जब Xiaomi इंडियन मार्केट में आया था तो उस वक्त पर काफी फोन्स और लॉन्च हो रहे थे, काफी और अच्छे ब्रांड्स के फोन लॉन्च हो रहे थे, लेकिन उस वक्त लोगों ने Xiaomi के फोन्स को लेना पसंद करा। अब जब ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक बार Xiaomi के फोन्स को ले लिया है तो वो दोबारा से उन्हीं फीचर्स या उन्हीं फोन्स को और उसी प्राइस पर लेना पसंद नहीं करेंगे। लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग आती है कि अगर हमने 15,000 वाला फोन चला लिया है तो अब हम इससे ऊपर वाला फोन यानी कि 20 से 25,000 वाला फोन देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि वो फोन कैसे होते हैं। और यही वजह थी कि इंडिया में प्रीमियम मार्केट जो था उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि रीजन यही था। और देखा जाए तो Xiaomi के 70 से 80% फोन्स की जो प्राइस थी वो 15,000 से नीचे ही थी। और ऐसे में उसी सेगमेंट में काफी बड़ा डाउनफॉल आया था। अब जब ये इतने कम प्राइस के थे कि लोग इन्हें प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ज्यादातर लोग कहां अट्रैक्ट हो रहे थे, जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स है जैसे कि एप्पल हो गए, सैमसंग हो गए, इन फोन्स पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और यही चीज उन्हें डाउनफॉल में ले गई। यानी कि उस टाइम पर Xiaomi की सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि वो अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया कि लोगों की थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई और उन्हें ऐसा लगा कि ये प्रीमियम सेगमेंट में फोन काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहां पर ऐसे करके उनकी सेल धीरे धीरे डाउन होती चली गई। और यही रीजंस नहीं थे, उनके फोन्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि बुटवेयर प्रॉब्लम आ रही थी, यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब था। बुटवेयर क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं जो आपकी बैटरी और स्टोरेज को खाते हैं वो होते हैं बुटवेयर, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इनके जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन्स थे उनमें भी यही दिक्कतें आ रही थी। और ऐसे ही कर करके उनके धीरे धीरे मदरबोर्ड में, कैमरे में इशू आने लगा। और लोगों ने एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने बंद कर दिया और काफी कम सेल हो गई इनकी। और धीरे धीरे करके मार्केट में और फोन लॉन्च हुए जो कि वीवो और एप्पल के फोन्स थे, उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। और लोगों के बीच में वीवो और ओप्पो जैसे फोन और ज्यादा फेमस होने लगे। और जो रेडमी नोट जो कि एक टाइम पर काफी ज्यादा फेमस हुआ था, उसकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होती चली गई। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि आखिरकार कैसे Xiaomi पहले इतना ज्यादा राइज हुआ और उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल पर आता जा रहा है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।